ऐसा नहीं कि जो बच्चे IAS IPS बनाते हैं और उसके बाद पैसा कमाते हैं। JNK में काफ़ी लोग हुआ है, गुजरी बोलते हैं, डोगरी बोलते हैं, कश्मीरी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग पंजाब से भी आते हैं। IPS में आके IAS में आके दबा के पैसा कमाते हैं। वो ये खानदान नहीं कमाते। भाई लोग मेडिकल असिस्टेंट की बेटी साहिबा PhD कर रहे हैं अपने दम पे, ब्रिलियंट स्टूडेंट, गेम निकाल दिए, कांड कर दिए। अल्लाह को ही पुकारने लगी तो मैं तो मतलब मैं डर ही गई, मैं पता नहीं क्या हो गया है। तो ये सजदे में गिर गई, सजदा करने लगी। मुझे भी बहुत खुशी हुई। जप्फी डालो जल्दी से मासी जी को, जल्दी से। क्या बात है यार, हाय। रियल मॉडल कि इन्होंने मुझे इंस्पायर किया, यू आर नॉट मेड फॉर KS, यू आर मेड फॉर IAS। वो आज भी ये डायलॉग बोलते हैं मुझे। मैं सवा मैम को सरेआम बोल रहा हूँ कि मैडम आप IAS मटेरियल लो, ठीक है। आई विल बी सरप्राइज्ड इफ यू डोंट गेट इनटू IAS। रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। और ऐसे रिश्तेदार भी फोन कर रहे हैं जिनका हम जानते ही नहीं है एग्जैक्टली कि वो भी हमारे रिलेटिव्स हैं। बट एग्जाम में नहीं हो रहा है, लात मारो एग्जाम को, लेकिन डिप्रेशन में नहीं जाने का। बिल्कुल, अपना कमाया हुआ पैसा उसका मजा लगे ना यार। बंदा खर्च भी करता है, उस पे घूमने भी जाता है। गजब पैसा खर्चा करो, लेकिन अपना पैसा। हैरी पॉटर की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो उसमें हैरी का एक वो साया होता है ना, हैग्रिड। अगर वो हैग्रिड का रिप्लेसमेंट अगर मैं कहना चाहूँ ना, तो वो मेरी लाइफ में बसंत रथ सर ने प्ले वो। बसंत रथ जी, तो आज एक पुलिस वाले की बेटी JKS बन गई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अम्मी जान से बातचीत कर लेते हैं सबा जी की। तो आज तो जश्न का माहौल है घर पे। जी, दावत में क्या बन रहा है? दावत में सब कुछ है। हम जिस गांव के रहने वाले हैं ना, वो बहुत पिछड़ा हुआ गांव है। वहाँ आज भी लाइट नहीं है, कोई गवर्नमेंट की इतनी फैसिलिटी नहीं है। कंसनटीरा वायर जो है वो उसके हम आगे रहने वाले हैं। कौन सी तार? कंसनटीरा वायर कौन सी होती है? वो जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे लगी हुई होती है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहते हो बराबर। जब गलती करता हूँ तो माफ नहीं करते हैं फिर। कौन, बसंत रथ साहब? माफ नहीं करते हैं, फिर मुर्गा बना देते हैं। मुर्गा बना देते थे आपको? मुर्गा बना देते हैं, हाँ। पुंछ के केरनी गांव में जहां पर फोन का नेटवर्क तक नहीं पहुंच पाता, वहां की बेटी ने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई किया, और उनका नाम है सबा। और आज उन्हीं के घर पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर खुशियों का माहौल है और हम खुशियों में जो है हाजिरी लगाने के लिए आ चुके हैं उनके परिवार के बीच। सबा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आज आपने फाइनली जो एग्जाम क्लियर कर लिया यार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आज मेहनत जो है वो रंग लाई है? फीलिंग वेरी डिलाइटेड। ऐसा है कि बहुत हार्ड वर्क था इस जर्नी में। राइट फ्रॉम 2020 आई स्टार्टेड, तो स्ट्रेसफुल कंडीशन में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत स्ट्रेस थी मैं, क्योंकि आई वाज डूइंग माय PhD ऑल्सो एट द सेम टाइम। तो वो था कि दोनों चीज़ों को मेंटेन करना, बैलेंस करना, और फिर हर बार हर स्टेज में आपको पेशेंस चाहिए होता है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मेरे पेशेंस लेवल थोड़े कम ही हैं। तो इस जर्नी में ये सिखाया कि इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो अभी वही, अब फाइनली आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। तो सरियल सा लग रहा है कि हाँ, ड्रीम कम ट्रू। तो ये PhD करते करते अचानक से कहाँ से ख्याल आ गया JKS करूँगी मैं? एक्चुअली 2021 में मैंने PhD कोर्स ज्वाइन किया था CSIR IIM जम्मू। तो ऐसा था कि 2020 में मैंने स्टार्ट किया, व्हेन आई फेल्ट कि येस आई हैव टू डू to this society. I want to be an agent of change. Exactly. To be very honest, I wanted to be an agent of change. मैंने देखा सोसाइटी में कि जहाँ पर women are not respected. कोई एक पर्टिकुलर किस्सा जहाँ पर आपको कुछ ऐसा फील हुआ? एक मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट दिखाऊंगी कि हम ना रास्ते में चलते हैं ना, तो हमें कितने गरीब मिलते हैं, रास्ते में मिलते हैं, वो हमसे बोलते हैं कि हमें पैसे दे दो। तो एक मैं मैटाडोर पे ट्रैवल करती हूँ, और एक बार ना एक वहाँ पे औरत आई। तो उस औरत ने कहा कि मुझे पैसे चाहिए। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा बेटा सच में GMC में एडमिट है। वो उधमपुर से थे। तो फिर मैंने जब उनसे पूछा आपने क्यों, आपको क्या, बेटे को क्या हुआ? उनको लिवर सिरोसिस हो गया था। तो आई फेल्ट वेरी बैड। तो आयुष्मान भारत आपको पता होगा, एक स्कीम चलती है जिसमें फ्री इलाज होता है। तो जब मैंने उनसे पूछा आपने वो क्यों नहीं एनरोलमेंट करवाया, कहते मुझे पता ही नहीं है। तो आई वॉन्टेड टू हेल्प। तो मैं कितनी उनकी हेल्प कर सकती थी कि मैंने अपने पापा को फ़ोन किया, क्योंकि मेरे पापा का मेडिकल बैकग्राउंड है। तो मैंने उनकी जितनी मुझसे हेल्प हो सकी तो मैंने वो हेल्प करवाई उनकी। तो ऐसा था कि आई रियली वॉन्ट टू वर्क फॉर द पीपल। ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स थे जिनने मुझे इंस्पायर किया इस जर्नी में। क्या बात है। और सबा जी जो बोलते बोलते अभी इमोशनल भी हो रही है, मैं देख रहा हूँ। और जैसे कि उन्होंने कहा कि पापा जी का बैकग्राउंड में मेडिकल है, तो मैं बता दूं कि पापा जी इनके वो भी पुलिस में
फार्मासिस्ट हैं? यस यस क्या यस बात है। तो आज पापा तो बड़ा प्राउड फील कर रहे होंगे सुबह से कॉल्स वगैरह, रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं? हाँ बहुत ज़्यादा, और ऐसे रिश्तेदार भी फ़ोन कर रहे हैं जिनका हम जानते ही नहीं है एग्जैक्टली कि वो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, बट वो भी खुश हैं कि हमारी फैमिली में मैं ही होंगी जो इस जर्नी को स्टार्ट करूँगी। आई एम श्योर कि आगे इस लेगेसी को कंटिन्यू करेंगे बहुत से लोग, बट ये है कि मेरी फैमिली में मैक्सिमम पुलिस में, बीएसएफ में, आर्मी में टीचर्स हैं, बट आई एम फीलिंग प्राउड कि हमारी फैमिली में भी ये अभी आपका रैंक क्या है? 92 रैंक है क्या मेरा। बात है। तो कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप मानती हैं कि इस रैंक के पीछे वो वजह है या कुछ ऐसा? सर मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं, मैं हैरी पॉटर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो उसमें हैरी का एक वो साया होता है ना, हैग्रिड। अगर वो हैग्रिड का रिप्लेसमेंट अगर मैं कहना चाहूँ ना, तो वो मेरी लाइफ में बसंत रथ सर ने प्ले वो बसंत रथ जी? Yes, अपने sir, बसंत रथ जी? हाँ जी, बसंत रथ सर उन्होंने किया है कि मैं जब पीएचडी में हुई तो उन्होंने मुझसे इंटरेक्ट किया, तो उन्होंने मुझसे यही कहा कहाँ कि पे मिला आपको? एक्चुअली वो सब बच्चों की piplypuri@gmail.com। हाँ वो ईमेल पे कुछ चलता था। हाँ, तो उनसे मैंने हेल्प ली थी, उन्होंने मुझे बुक्स दी, और फिर जब उनको पापा का भी कंटैक्ट, पापा पुलिस में थे तो उन्होंने जाना, तो फिर उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी, और उन्होंने मुझे बुक्स नहीं, नोटबुक से लेके एक छोटा पेन भी होता है ना, वो भी मुझे, ये नहीं था कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, बट वो मेरे फ्यूचर के लिए इतना कंसर्न हुए ना, लाइक माई ओन बिग ब्रदर, माई जैसे क्लोज रिलेटिव होता है ना, उन्होंने यही कहा, और वो मुझे इतना इंस्पायर करते थे। लास्ट टाइम मैं 10 मार्क्स से रह गई थी JKAS में। अच्छा। और मैं बहुत डिप्रेस थी, एक तो मैं बहुत जल्दी डिप्रेस हो वो तो जाती हूँ। दिख रहा है अभी भी रोने वाली हालत होगी आपकी। हाँ। तो उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतना मोटिवेट किया। मेरे पेरेंट्स उस वक्त डिप्रेस थे जब लास्ट टाइम नहीं हुआ, तो ही स्टूड एज अ रियल मॉडल, कि उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, यू आर नॉट मेड फॉर KS, यू आर मेड फॉर IAS। वो आज भी ये डायलॉग बोलते हैं मुझे। तो होपफुली मैं उनके ड्रीम्स भी कभी ना कभी इंशाल्लाह ज़रूर पूरा करूँगी। बसंत रथ साहब ने मतलब इतना कुछ, ये इस चीज़ का हमें अंदाज़ा नहीं था और अभी पता लग गया। तो मेरा मन है कि ये इंटरव्यू खत्म होते होते ना, उसके बाद हम बसंत रथ साहब के पास भी चलेंगे तब जाके, क्योंकि ये इंटरव्यू जो वो कंप्लीट होगा। बट हम अम्मी जान से बातचीत कर लेते हैं, शबा जी की। तो आज तो जश्न का माहौल है घर पे जी। दावत में क्या बन रहा है? दावत में सब कुछ है। क्या अल्लाह का बनाओगे? शुक्र है। सब कुछ बनाएंगे, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले उसका शुक्र है, फिर बच्चे की मेहनत है, उसने मेहनत की तो आज अल्लाह ने उसका फल दिया हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका आज जैसे कि ये कह रही थी, कुछ ऐसे रिश्तेदारों का भी फोन आ रहा है जो कि हमें पता ही नहीं हमारे रिश्तेदार हैं। हाँ जी, आज सबको खुशी की वजह से सबने फोन किया। सब कह रहे हैं कि हमारी बच्ची है। हाँ, सब कह रहे हैं। आपको लगा था कभी मेरी बेटी अफसर बनेगी? बचपन में तो शरारतें करती होगी ना? नहीं, शरारतें तो करती है, लेकिन बचपन से ही इसकी मेहनत थी। अच्छा किया इसने, जो पढ़ा, मेहनत की, हर काम में आगे रही। क्या बात है। अब तो बोलेंगे सारे रोड पे चलता अफसर की मम्मी जा रही है, हाँ। है नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, ये उसकी शुक्र है, हम ये नहीं बोल सकते हैं। है। बस उसका शुक्र है, ऊपर वाले का शुक्र ऊपर वाले का शुक्र है। है। हम ये नहीं कभी तो जैसे कि आपकी बेटी है ना, वो अभी बातें करते करते ये थोड़ा सा रोना शुरू हो गई थी, तो ये आपसे मिला, आपको आप भी रोते हो या ये किसी पापा से मिला है? ये मेरे से ही मिला है क्योंकि हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी भी आंखों में आंसू है। बस हम उसी का शुक्र करते हैं कि हम इस काबिल नहीं थे, उसने अदा फरमाया। क्या बात है, क्या बात है। आपकी बेटी की मेहनत भी है, साथ में ऊपर वाले का आशीर्वाद भी है। और हमारे साथ है मासी जी। क्या बात है, बेटी ने आज फिर JKS फाइनली क्वालिफाई बहुत बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है। खुशी के आंसू। मैं रोने वाली नहीं, चलो खुशी के आंसू है, ये चलेंगे, इस पे हम माइंड नहीं करेंगे, खुशी के आंसू है। बट इसमें रोने वाला कुछ नहीं है, बेटी ने बहुत ऊंचा नाम किया। हाँ बहुत, मैं बहुत खुश। मैं इधर ही थी रात को जब बेटी थोड़ा सा इधर आ जाओ, रात को इधर ही थे आप? हाँ मैं इधर ही थी, कल आई थी मैं इधर ही। शाम को मैं नमाज पढ़ रही थी तो ये फ़ोन पर देख रही थी, रिजल्ट अपना ही देख रही थी। इसने एकदम इसने शोर डाला, अल्लाह को पास होगी। अल्लाह को ही पुकारने लगी। तो मैं तो मतलब मैं डर ही गई, मैं पता नहीं क्या हो गया है। तो ये सजदे में गिर गई, सजदा करने लगी। मुझे भी बहुत खुशी हुई। जप्फी डालो जल्दी से मासी जी को, जल्दी से। क्या बात है यार, हाय मजा ही आ गया जब ये मतलब घर का बेटा, घर की बेटी ऐसे। बहुत खुशी है, हम सबको खुशी है। मुझे भी फ़ोन आ रहे हैं, सब मुबारक दे रहे हैं। जो भी व्हाट्सएप पर डाला हुआ है, इसका फ़ोटो डाला हुआ है, सब मुबारकबाद दे रहे हैं। जो नहीं जानते हैं वो भी दे रहे हैं, मतलब पता भी नहीं है
किस किस का फ़ोन आ रहा है, ये जो बहुत फ़ोन। घर का बेटा या घर की बेटी कुछ बड़ा करती है ना, पूरे रिश्तेदारों में हर किसी में नाम हो जाता है। फैमिली में- मैं पर्सनली चाहता हूँ कि हर घर में ये पल एक बार जरूर आए। अल्लाह ताला हर एक के बच्चे को कामयाबी दे, बस यही खुशी है हमारी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अब करते हम अंकल जी से बात, जो कि खुद भी पुलिस में एज अ फार्मासिस्ट है। तो आज एक पुलिस वाले की बेटी जेकेएस बन गई, कैसा लग रहा बहुत अच्छा लग रहा है सर, है? बहुत अच्छा लग रहा है। कभी सोचा था? नहीं, है? कभी नहीं क्या सोचा था बेटी को क्या बनाना है? जब ये छोटी थी, मतलब 10वीं में पढ़ती थी, क्या सोचा था? बेसिकली हम जिस गांव के रहने वाले हैं ना, वो बहुत पिछड़ा हुआ गांव है। वहाँ आज भी लाइट नहीं है, कोई गवर्नमेंट की इतनी फैसिलिटी नहीं है। कंसंटीरा वायर जो है वो उसके हम आगे रहने वाले हैं। कौन सी तार? कंसंटीरा वायर कौन सी जो होती है? वो जो एक्चुअल लेन ऑफ कंट्रोल पे लगी हुई होती लाइन है। ऑफ कंट्रोल पर रहते हो बराबर। लेन ऑफ कंट्रोल पे। तो जब मैं फार्मेसी की हुई थी तो मैं कांस्टेबल भर्ती हुआ, उसके बाद मैं फार्मेसी में चला गया मेडिकल में, एमआई रूम में रहा। वहाँ से मौका मिल गया इनको, क्रैश स्कूल पुंछ में इंग्लिश मीडियम स्कूल था, तो वहाँ बच्चों को मुझे पढ़ाने का मौका मिल गया। तो वहाँ भी थोड़ी जो है एडमिशन करानी काफ़ी जो वो थी। तो बेसिकली इसकी जब इसकी एडमिशन करवाई तो एक डीएसपी सर ने करवाई थी। तो फिर वो मतलब क्राइस्ट स्कूल से लेके आज तक जो है वो बाकी इसने मेहनत की और बाकी इसने अपनी मेहनत तो की। ये जैसे सबा ने कहा कि बसंत रथ जी मिल गए, वो कहाँ से मिल गए? सर बेसिकली एसएसपी पहुंच थे, तो वहाँ मैं फार्मासिस्ट था, तो इनको लग गई थी, पैर में फ्रैक्चर हो गया था इनका। अच्छा। तो वहाँ फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के हिसाब से मैं सर के साथ रहा। तो 3-4 महीने फिर मैं रेजिडेंसी पे रहा, सर के साथ ही रहा। तो उसके साथ आज तक फिर मतलब वो चलता ही है हमारा, मतलब है सर। अपनी सबा ने ना बसंत रथ साहब को एक ओहदा दिया है। अब आपको वो पता नहीं होगा, हैरी पॉटर एक बहुत प्रचलित एक मतलब सीरीज टाइप है, उसमें ना हॉगवर्ड्स है, तो उसका दिया है। मतलब हॉगवर्ड वो होता है जो पूरी देखभाल करता है, जो सब कुछ हैग्रिड जो देखभाल करता है, सब कुछ सिखाता है, पढ़ाता है। तो एक बहुत बड़ा ओहदा दिया उसने, काइंड ऑफ गॉड फादर कह सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो थे बसंत रथ साहब। हाँ बिल्कुल। तो आपके साथ कैसा रवैया था उनका? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। जब गलती करता हूँ तो माफ़ नहीं करते हैं फिर। कौन, बसंत रथ साहब? माफ़ नहीं करते हैं, फिर मुर्गा बना देते हैं। मुर्गा बना देते थे आपको? मुर्गा बना देते हैं। हाँ। प्यार प्यार में मतलब? प्यार में। हाँ गुस्सा सर, गुस्सा बहुत गुस्सा करते हैं जब भी कोई गलती करते हैं, गुस्सा करते हैं। बच्चों के साथ भी उन्होंने गुस्से में बात की है, तो तब इन्होंने जो है मतलब वो इतना क्वालिफाइड किया है। मतलब बड़ी बच्ची भी जो है वो एमफिल करके जो है मतलब आप पीएचडी में जो कर रही है, तो वो भी कर रही है तैयारी, आईएएस मतलब नीट की कर रही है। ये जेके कर रही है तैयारी, वो भी कर रही है। क्या बात है। तो बेटा भी मतलब है वो बीबीएससी जो है वो डॉक्टर है, अब फाइनल हो गया उसका, अब इंटर्नशिप उसकी भी चल रही है। लेकिन अब मतलब वक्त आ गया आपके रिटायरमेंट का, अब बेटे हो गए सेटल, बेटियां हो गई, अब मैं आराम से जी सकता हूँ, है ना? जी अल्लाह का करम बहुत बड़ा करम है सर। क्या बात है यार, सीरियसली मतलब देखो पूरी फैमिली में अभी जो अलग से खुशी है ना, अभी तो मासी जान और मतलब सबा जी गले लग के रोई भी हैं। और जैसे सबा ने बिल्डअप किया बसंत रथ साहब का, मैं चाहता हूँ ये वीडियो का ना एंड तब तक प्रॉपर नहीं हो पाएगा, अधूरी रहेगी वीडियो अगर हम बसंत रथ साहब से बात नहीं करेंगे। तो हम बसंत रथ साहब को मिलने की कोशिश करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। सो सबा जी ने जिनको श्रेय दिया ये एग्जाम क्वालिफाई होने का, हमने सोचा कि उन्हें डायरेक्ट उन्हीं से बात की जाए। तो हम आ चुके हैं बसंत रथ जी के पास। सर कैसे हैं आप? बढ़िया। तो जैसे कि सबसे पहले मुझे ये बताओ कि पूरा श्रेय जो आपको दे रहे हैं कि आपने हेल्प की, तो किस तरह से क्या कुछ हुआ? अरे नहीं ये बेकार की बात है। ये सरवर साहब जो है ना, उनके हैं 3 बच्चे, 2 बेटियां और एक बेटा, बहुत काबिल हैं तीनों को तीनों। अजहर थोड़ा सा बदमाशी करता है मेरे साथ, लेकिन वो सबा मैडम जो बहुत ही, मैंने तो उनको बोला वो आईएएस मटेरियल है, तो उनको जेकेपीएससी को छोड़ के आईएएस के पीछे पढ़ना चाहिए। अच्छा। बहुत काबिल है और बढ़िया काम करेंगे। ऐसा नहीं कि जो बच्चे आईएएस आईपीएस बनाते हैं और उसके बाद पैसा कमाते हैं। जेएनके में काफ़ी लोग हुआ है, गुजरी बोलते हैं, डोगरी बोलते हैं, कश्मीरी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग पंजाब से भी आते हैं। आईपीएस में आके आईएएस में आके दबा के पैसा कमाते हैं। वो ये खानदान नहीं कमाएगा। डीएनए जो है ना, सरवर साहब का डीएनए जो है बहुत अच्छी है। अच्छा नहीं, हाँ डीएनए तो जैसे ये है इनका पुंछ का है, और ये पुलिस कांस्टेबल, आपका कौन सा पुंछ वाला कनेक्शन कहाँ जुड़ गया? इनका एहसान है, इस फैमिली का एहसान है मेरे ऊपर। मैं वॉलीबॉल खेल रहा था पुंछ में, तो एक बार मैं इंजोर्ड हो गया, मेरा दोनों बोन टूट गया। अच्छा। टीबिया और फिबुला, हाँ फिबुला से दोनों टूट गया। तो केरेंद्रा कसम खाया था कि मुझे भगा देगा कश्मीर, वहाँ से पुंछ से। टाइम आईजी जम्मू था, तो केरेंद्रा मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया, तो एसडी सर मुझे बचाए थे। एसडी सर बचाए थे, पोस्टिंग मेरा वहीं पे रहा कायम।
वो बाद में खुदा भेजा मुझे कारगिल, वो कोई मतलब नहीं है। लेकिन सरवर साहब का फैमिली मेरा ख्याल रखे थे। मैं 4 महीना रहा इमोबाइल, बेड रिडन। इस इंसान ने, सरवर साहब ने घर नहीं गया रात को, मेरे साथ रहता था। तो ये जो सभा मैडम बोलते हैं उनका बड़कपन है, इट इज़ हर ग्रेटनेस। मैं कुछ नहीं किया हूँ, लेकिन काबिल बच्चे हैं और काफ़ी आगे जाएंगे। मैं सभा मैम को सरेआम बोल रहा हूँ कि मैडम आप IAS मटेरियल लो, ठीक है। आई विल बी सरप्राइज्ड इफ यू डोंट गेट इनटू IAS। आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिएट अ प्रेशर ऑन यू। यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, जहाँ भी जाओगे नाम कमाओगे, ठीक है। एंड रिमेंबर पूंछ का एहसान है मेरे ऊपर, आपका एहसान है मेरे ऊपर। बी द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर यू कैन बी। तो जैसे आपने कहा कि सबा जो है ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो एज अ टीचर आप कैसे, थोड़े स्ट्रिक्ट हो, थोड़े से नहीं ठीक हो, मतलब हंसी नहीं, मजाक? सभा को मैं कभी नहीं बोला कि आप ये करो, आप वो करो। शी इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, मच बेटर देन मी, मच बेटर देन व्हाट आई यूज्ड टू बी। अच्छा। और बहुत ही काबिल, मैं देखा हूँ, मैं काफ़ी IAS IPS को देखा हूँ। सभा मैडम इनसे बहुत आगे हैं इन टर्म्स ऑफ ब्रिलियंस, इन टर्म्स ऑफ वर्क एथिक, इन टर्म्स ऑफ इंटेग्रिटी। सभा अपने आपके एक्सपीरियंस है ना, मैं जानना चाहूँगा, जितनों का अब JKS क्वालिफाई नहीं हुआ है, कोई ना 1 नंबर से रह जाता है, कोई 5 नंबर से रह जाता है, तो ये जो अभी वाला वक्त है ना, खासतौर पर ये महीने वाला, उनके लिए थोड़ा डिप्रेशन वाला रहता है, नहीं? तो वो कैसे? हाँ। बाबा लोग, मैं आपको यही बताऊंगा जो मैं अपने आप को बताता था जब मैं JNU में UPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। मैं 4 बार गया हूँ, 2 बार क्वालिफाई किया हूँ, 1 बार ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरा नाम बसंत रथ है। मैं अपने मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करता हूँ। मेरी मम्मी बोली कि तुम जो बोलोगे वही होगा। भाई मान नहीं रहा था, बड़ा भाई, लेकिन मैं उसको घास नहीं डाला। जो लोग क्वालिफाई नहीं किए हैं, मैं आपको 3 चीज़ बोलूँगा। नंबर 1, एग्ज़ाम्स आते हैं, एग्ज़ाम्स जाते हैं। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से कोई बंदा बड़ा नहीं बनता है, एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं करने से कोई बंदा छोटा नहीं बनता है। मेहनत करो, दिल से मेहनत करो। ऐसे नहीं कि आपको पावर चाहिए इसलिए मेहनत कर रहे हो, आप वही करो। पावर गलत बात नहीं है, पावर बहुत अच्छी बात है। तो सभा मैडम को मैं बोला था यही चीज़, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। सक्सेस जो है ना, सक्सेस, कामयाबी, वो आपको ढूंढेगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है। सभा मैडम को मैं बार बार बोला था कि मैडम आप IAS मटेरियल लो, ये KPS के चक्कर में नहीं पड़ना, ये लोग आपके लिए काम करेंगे, ठीक है। नंबर 2, आप हमेशा अपने आप को बोलना सुबह उठ के कि यू आर गुड इनफ। कहाँ पे जाओगे, क्या करोगे, कुछ नहीं पता है। द बेस्ट, यस, नॉट बेस्ट, यू आर गुड इनफ फॉर दिस वर्ल्ड। एग्जाम में नहीं हो रहा है, लात मारो एग्जाम को, लेकिन डिप्रेशन में नहीं जाने का। बिल्कुल, ठीक है। नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट, मेहनत रंग लाता है। पापा का पैसा, मम्मी का पैसा, ससुर का पैसा, कैपिटल, किसी का पैसा रंग नहीं लाता है, मेहनत रंग लाता है, इतना काफी है। और अपना कमाया हुआ पैसा, उसका मजा लगे ना यार, बंदा खर्च भी करता है, उस पे घूमने भी जाता है। गजब पैसा खर्चा करो, लेकिन अपना पैसा। पापा के पैसे से जेम्स बॉन्ड नहीं बनना है। अच्छा हाँ, खास तौर पर मैंने आपसे सवाल ये पूछा था ना, क्योंकि देखो जितने भी JKS नहीं क्वालिफाई, सभा मैडम का इंटरव्यू लेना है, मेरा क्यों ले रहे हो? सभा मैडम का तो हो गया। अच्छा, आपके पास हम आए थे ताकि मतलब थोड़ा उन्होंने श्रेय दिया ना आपको, तो आपका बनता था बताना। शुक्रिया, शुक्रिया। ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मेरी कोई औकात नहीं मैं किसी का हेल्प करूं, उनका एहसान है, उसका फैमिली का एहसान है मेरे ऊपर। अच्छा, आप जैसे क्या कहते हैं, बड़े और भी स्टूडेंट्स हैं ना जो आपसे सीखना चाहते हैं, जो आपके पास आपने कई बार आपकी स्टेटस देखता हूँ मैं कि अगर आपको बुक्स चाहिए, मुझे प्रॉपर एक ईमेल लिख के दो, मैं आपको बुक्स दूंगा। तो क्या बाबा लोग, सभा मैडम से एक चीज सीखना, अगर आप काबिल हो ना, यू हैव टू प्रूव योर काबिलियत, यू हैव टू प्रूव योर कॉम्पिटेंस, if you'll have to prove your intelligence. You prove your intelligence before me, I am around, I am just a text away. और एक बात बता रहा हूँ, सभा मैडम जो है ना, वो पापा के पैसे से यहाँ तक नहीं आए, अपने मेहनत से आए। पापा का भी कंट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं है मसला। तो बसंत रथ साहब का कहना ये है कि जैसे कि कई लोग हैं ना कि कहते हैं बसंत रथ साहब के जीवन से या उनकी कार्यशैली से मतलब वो थोड़े से प्रभावित है, उनसे सीखना चाहते हैं, तो ही इज जस्ट अ टेक्स्ट अवे। द थिंग इज दैट कि यू हैव टू प्रूव योर इंटेलिजेंस। भाई लोग, मेडिकल असिस्टेंट की बेटी साहिबा PhD कर रहे हैं अपने दम पे, ब्रिलियंट स्टूडेंट, गेम निकाल दिए, कांड कर दिए। ये IAS IPS का बच्चा कहीं लिखा हुआ है कि ये IAS IPS बनेंगे? बाढ़ में जाओ यार आपकी IAS IPS। सही बात है, किसी का कोई लिखा नहीं होता। मतलब एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी है, वो भी JKS क्वालिफाई कर सकती है, जैसे कि सबा ने करके दिखाया। एंड बहुत ही ज़्यादा मजा आया मुझे आज सबा जी से भी बात करके एंड बसंत रथ साहब से भी बात करके। एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। साइनिंग ऑफ ऑन, यू गाइस कीप वॉचिंग द बकलोल TV।